हेलो फ्रेंड्स, आज की कहानी है सीमा और रीमा की दोस्ती। सीमा के पिताजी सरकारी नौकरी में एक उच्च अधिकारी थे। अक्सर ही उनके तबादले होते रहते थे और शहर के साथ ही सीमा का स्कूल भी बदल जाता। एक तो वह बचपन से ही मृदुभाषी थी, पर हमेशा उसका स्कूल बदलते रहना, बस इसी बात से कभी सीमा की अपने क्लास के सहपाठियों से दोस्ती नहीं हो पाई। स्कूल के लंच टाइम में जब सब मिलजुल कर टिफिन खाते तो सीमा चुपचाप एक कोने में बैठकर फटाफट टिफिन समाप्त कर उठकर क्लास में आकर बैठ जाती थी। जब सीमा 9th क्लास में पहुंची तब उसके पिताजी का ट्रांसफ़र कानपुर हो गया। कानपुर पहुंचकर जब वहां उसका एडमिशन एक नए स्कूल में हुआ तो वह बहुत खुश हुई। सीमा पहली बार अपने स्कूल पहुंची तो उसे देखकर अच्छा लगा कि स्कूल बहुत बड़ा था और वो गवर्नमेंट गर्ल्स सेकेंडरी हाई स्कूल था। उसकी क्लास में लगभग सभी लड़कियां आपस में एकदम मिलजुल कर रहती थी, लेकिन वो वहां नई होने और अपने अंतर्मुखी स्वभाव के कारण कभी किसी से घुल मिल नहीं पाती थी। सीमा अपने क्लास का पता लगाकर बैग रखने गई तो वहां मौजूद लड़कियां उसको अजनबी नजरों से घूरने लगीं, पर तभी प्रार्थना की बेल बज गई और सभी प्रार्थना करने चले गए। जब वापस कक्षा में आए तो कक्षा के मॉनिटर ने कहा, सीमा, इस क्लास के तो सभी सीट फुल है, अब तुम्हारे बैठने के लिए कोई बेंच नहीं है। तभी एक लड़की ने पीछे से आवाज लगाई, यहाँ तो मैं अकेली ही बैठती हूँ, क्या मेरे पास बैठ जाएगी? सीमा ने नजर उठाकर उस लड़की की ओर देखा। वो आखिरी बेंच पर अकेली ही बैठी थी। शक्ल सूरत से ही समझ में आ रहा था कि वो ग्रामीण परिवेश की है। सीमा उपेक्षा से अपना बैग लिए उसके पास बैठ तो गई, पर उसकी मित्रता भरी मुस्कान को उसने सिरे से नकार दिया और मौन बैठी रही। जब उसकी क्लास टीचर आई तो उन्होंने उसका परिचय पूरे क्लास से कराते हुए कहा, ये सीमा तुम सब की नई सहेली है, उम्मीद है तुम सब इसे अपनी सहेली बनाओगी। धीरे धीरे जब कक्षा की लड़कियों को पता लगा कि सीमा के पिताजी उच्च अधिकारी हैं तो वे उससे दोस्ती करने के लिए उत्सुक हो उठी। उसने एहसान जताते हुए कुछ लड़कियों के ग्रुप के साथ टिफिन खाना मंजूर कर लिया। पर जब भी सीमा के बेंच पर बैठने वाली वो सीधी सी लड़की उसके साथ टिफिन शेयर करने को कहती तो सीमा बड़ी उपेक्षा से उसकी 2 सूखी रोटियां और अचार को देखकर मुंह बिचकाकर अपना टिफिन लिए दूसरी लड़कियों के साथ चल देती। बाद में जब सीमा को पता लगा कि वो लड़की रीमा बहुत ही निर्धन परिवार से है और उस छात्रवृत्ति के बल पे स्कूल में पढ़ रही है, तब से वो और भी दूर रहने लगी। एक दिन रीमा ने बड़ी ही खुशी से सीमा से कहा, कल मेरा जन्मदिन है, कल मैं तुम्हारे लिए अपनी माँ के हाथ का बना हुआ हलवा लाऊंगी। सीमा ने बड़ी ही लापरवाही से कहा, मैं हलवा वगैरह नहीं खाती, फालतू की तकलीफ मत करना मेरे लिए। जब दूसरे दिन रीमा क्लास में आई तो सीमा की क्लास टीचर ने सब लड़कियों को उसे जन्मदिन की बधाई देने के लिए कहा। सब ने औपचारिक बधाई दी और अपने आप में मस्त हो गए। जब लंच टाइम हुआ और सभी लड़कियां अपने बैग से अपना टिफिन निकालने लगी तो रीमा ने बड़े ही अनुग्रह से कहा, लो ना, जरा सा चख कर देखो ये हलवा, तुम्हें जरूर अच्छा लगेगा। पर सीमा को तो न जाने किस बात की अकड़ थी। उसने सीधे कह दिया, देखो रीमा, तुम्हारा जन्मदिन है, तुम ही खाओ, और हाँ, ये उपहार मैं तुम्हारे लिए लाई हूँ। यह कहते हुए सीमा ने उसे अपने बैग से निकालकर एक कीमती फाउंटेन पेन पकड़ा दिया। पेन देखकर रीमा बहुत खुश हुई। वो बोली, पर यह तो बहुत कीमती है। सीमा ने बड़ी ही शान से कहा, कोई खास कीमती नहीं, तुम इसे रख लो बस। फिर कुछ दिनों बाद से
संयोग से सीमा का जन्मदिन आया। सीमा ने अपने जन्मदिन पर बढ़िया सी ड्रेस पहनी और पूरे क्लास के लिए चॉकलेट लेकर आई। जब सभी लड़कियों को उसने चॉकलेट दिया तो सभी ने उसे कुछ न कुछ गिफ्ट दिया और वो फिर बेंच पर आकर बैठ गई। रीमा ने सीमा को एक लाल गुलाब देते हुए कहा, ये मैं तुम्हारे लिए लाई हूँ। मैंने ये पौधा अपने हाथों से लगाया था और ये उस पौधे पर खिला हुआ पहला गुलाब है। सीमा ने रूखे स्वर में थैंक यू कहा और चुपचाप बैठ गई। वो गुलाब सीमा ने यूं ही एक पुस्तक के अंदर रख दिया और भूल गई। कुछ दिन बाद ही स्कूल में इंस्पेक्शन होने वाला था। सबको फुल ड्रेस में आने की सख्त वार्निंग दे दी गई थी। सीमा जब स्कूल पहुंची तो अचानक याद आया कि वो जल्दी जल्दी में स्कूल बैच लगाना भूल चुकी है। अब तो सीमा की हालत खराब हो गई। सबको जैसे ही इंस्पेक्शन के लिए हॉल में जाने के लिए कहा गया, वो घबराहट में बस रोने लगी। सब लड़कियां आपस में खुसुर फुसुर करती हुई चल दीं। किसी ने भी उसकी तरफ ध्यान नहीं दिया और न ही रोने का कारण पूछा। तभी रीमा दौड़ती हुई आई और सीमा के पास आई और अपने शर्ट पर लगा बैच निकालकर सीमा की शर्ट पर लगा दिया। फिर धीरे से बोली, तुम रो मत, इसे पहन लो और जाओ इंस्पेक्शन के लिए। वो आश्चर्य से उसे देखने लगे, फिर बोले, पर तुम्हें तो फिर पनिशमेंट मिलेगी ना। तो वो मुस्कुराकर कहने लगी, अपनी सहेली के लिए पनिशमेंट भी मिले तो कोई बात नहीं, पर मैं तुम्हें हमेशा हंसते हुए देखना चाहती हूँ, इसलिए अब जल्दी हॉल में जाओ। सीमा तभी उसे देखती रह गई। अपने ऊपर इतनी शर्म आ रही थी कि लग रहा था इसी वक्त रीमा के गले से लिपटकर उससे माफ़ी मांग ले। तभी क्लास टीचर आई और बोली, तुम्हारी मम्मी ने ये बैच भिजवाया है, तुम जल्दी जल्दी में भूल गई थी। सीमा ने वो बैच रीमा के शर्ट पर अपने हाथों से लगा दिया और प्रसन्नता से दोनों हॉल की ओर चल पड़ी। उसके बाद न जाने कितने शहर बदले, पर आज तक सीमा और रीमा बेस्ट फ्रेंड हैं। उपहार का वो लाल गुलाब भले ही कब से मुरझा चुका है, पर आज भी सीमा ने अपने मखमली डिबिया में उसे संभाल कर रखा है, जो हर पल उसे अपनी सच्ची मित्रता की याद दिलाता है।